नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर के अंदर A+ ग्रेड लेके आनी है। आप मेरे वीडियोस को देखकर अगर बराबर अपने नोट्स बनाएंगे और डिफिकल्टीज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो ऐसा संभव है। तो ये हमारा स्टील बीम के ऊपर तीसरा वीडियो है। इट इज वीडियो नंबर 3 ऑन स्टील बीम्स। आपको याद होगा मैंने पिछले जो 2 वीडियोस थे उसमें 2 सवाल कराए थे एनालिटिकल। एक में तो हमको बेंडिंग स्ट्रेंथ पता करनी थी और एक में हमें चेक लगाने थे बेंडिंग स्ट्रेंथ में, शेयर में और डिफ्लेक्शन में। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है परफेक्ट बीम डिजाइन। यानी जो पिछले 2 क्वेश्चन थे, पिछले 2 वीडियो थे, उसमें हमको सेक्शन दे रखा था बीम का। इसमें आपको बीम का सेक्शन खुद तय करना पड़ेगा, ये फर्क है। बाकी काम वैसे ही है जैसा वीडियो नंबर 2 में था ना। एक बार जब सेक्शन चूज कर लेंगे तो हमें वापस बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए चेक करना पड़ेगा, शेयर के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए सब चेक लगाने पड़ेंगे। लेकिन बीम को चूज कैसे करते हैं इस पे हमें विचार करना है और वो इस वीडियो में किया जाएगा। और इस वीडियो के अंत में एक जरूरी बात मैं आपको बताऊंगा, आप याद रखें। कभी स्टील डिजाइन में जब बीम की बात आती है तो इफेक्टिव स्पान कैसे निकालते हैं, प्रभावी पार्ट इफेक्टिव स्पान, अगर आपको क्लियर स्पान पता हो तो इस बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंत में, याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं इसमें आज इस वीडियो में 2 प्रकार के प्रश्न ले रहा हूं। एक तो ये है, आप देखें ये सारे क्वेश्चन सेम लैंग्वेज है, कोई चेंज नहीं है, केवल अलग अलग सालों में आए हुए हैं। जैसे ये 2021 स्पेशल पेपर, 2021 का स्पेशल स्पेशल एग्जाम होता है ना, उसके अंदर मैंने जो आपको PDF भेजी है आपके स्टडी मटेरियल में, उसके पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 7 है ये। फिर 2021 का पेपर पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 7। फिर 2015 स्पेशल का पेपर पेज नंबर 63 पर क्वेश्चन नंबर 8। फिर 2015 का पेपर पेज नंबर 65 पर क्वेश्चन नंबर 8। ये चारों क्वेश्चन एक ही हैं, कोई चेंज नहीं है। और इन चारों क्वेश्चंस में आपको क्या कहा है, साफ साफ कह दिया इफेक्टिव स्पान 4 मीटर है। सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका इफेक्टिव स्पान 4 मीटर है। टोटल UDL यानी कि बीम पर जो कुल समवितरित भार है, पर मीटर नहीं, टोटल, वो दे रखा है 40 किलो न्यूटन। अच्छा, अगर टोटल 40 किलो न्यूटन है तो पर मीटर कितना हो जाएगा, स्पान कितना है, 4 मीटर। अब टोटल UDL के अंदर 4 का भाग लगा देंगे तो वो 10 आ जाएगा, यानी 10 किलो न्यूटन पर मीटर। आपको 10 किलो न्यूटन पर मीटर कहा जाता या टोटल जो आपको 40 किलो न्यूटन कहा जा रहा है, वन एंड सेम थिंग। अगर ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर भी होता तब भी यही क्वेश्चन बनता। एक तो ये 4 क्वेश्चंस एक ही है, अलग अलग आया लेकिन क्वेश्चन एक ही है। और एक ही क्वेश्चन आया हुआ 2017 में, जो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है पेज 41 पर। पेज 41 है PDF में, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 2017 में आया हुआ है। इसमें क्या फर्क है, देखिए इसमें भी जैसे इफेक्टिव स्पान 4 मीटर था, इसमें भी इफेक्टिव स्पान 4 मीटर है। इसमें टोटल UDL 40 किलो न्यूटन था, तो इसमें आपको दे रखा है UDL इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर। आप कहेंगे फिर क्या फर्क हुआ, इसमें फर्क ये हुआ कि अब देखेंगे इस क्वेश्चन में ये चारों क्वेश्चन दिए ना, इसमें टोटल UDL का है
इसमें सेल्फ वेट इंक्लूड है ऐसा नहीं कहा है, यानी कि बीम का सेल्फ वेट, खुद का जो वजन है वो इंक्लूड है, ऐसी बात इसने नहीं कही है। और इसमें ये जो पेज 41 पर क्वेश्चन 3, इसमें साफ साफ कहा है कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर में इंक्लूसिव सेल्फ वेट, यानी कि बीम का खुद का भार शामिल है। तो ये दोनों क्वेश्चन वैसे तो सेम है, पर फर्क मामूली सा है कि बीम का खुद का वजन हमें एज्यूम करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि ऐसा दिया नहीं है कि खुद का भार शामिल है। तो मैं शुरू करता हूँ, पहले मैं ये ले रहा हूँ, ये वाली प्रॉब्लम पहले ले रहा हूँ। प्रॉब्लम इसको मैंने 3 कहा है। 3 क्यों कहा है? देखिए, वीडियो नंबर 1 में जो क्वेश्चन था उसको मैंने कहा प्रॉब्लम नंबर 1, उसमें मार्क करना भूल गया था मैं, तो उसको प्रॉब्लम 1 मान लें आप लोग। और वीडियो नंबर 2 में जो क्वेश्चन किया था उसको आप प्रॉब्लम नंबर 2 मान लें। और ये जो प्रॉब्लम कर रहा हूँ 2017 वाले, इसको प्रॉब्लम नंबर 3 माने हैं। और ये प्रॉब्लम नंबर 3 जो है, जो कि 2017 में आई थी, वो ये है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, ये वाला जो काम है, ये वाला। और इसमें लिखा इंक्लूसिव सेल्फ वेट, इसमें सेल्फ वेट शामिल है। अब इसे कैसे करें? तो पहला स्टेप जो होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप आपको इस क्वेश्चन में दिया होगा, FE 410 ग्रेड का स्टील है, या E250 ग्रेड भी कहते हैं इसको कई बार। तो उसके लिए FI 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, वो आपको 1.5 याद रखना है। वैसे ये कोड के अंदर पेज नंबर 29 पर टेबल नंबर 4 में दे रखा है। अगर ये आप सवाल करते हो कि ये लिख सके पेज नंबर, टेबल नंबर जो भी है, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब आप निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? WL²/8। ये आपको 4th सेम में, 3rd सेम में सब पता होगा। UDL कितना है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ये देखें नहीं आप, ये वाला। तो 10 L 4 का स्क्वायर बटा 8, सॉल्व करेंगे 20 किलो न्यूटन मीटर। फिर मैक्सिमम शेयर फोर्स ये होता है WL/2, UDL है ना, पर मीटर इंटू लेंथ अपॉन 2। तो ये आपका 10 ही है, 10 इंटू 4/2, यानी कि 20 किलो न्यूटन। लेकिन ये फैक्टर नहीं है, ये वर्किंग है। अब निकालेंगे हम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। फैक्टर बेंडिंग यानी कि गुणित बंकन आघूर्ण, एम, हम जिसको एम बोलते हैं, वो होता है ये जो आपका एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट है ना, ड्यू टू लोड्स, उसको आप 1.5 से गुणा कर दो, जो कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड है। तो ये 1.5 से गुणा कर दिया 20 को, तो 30 किलो न्यूटन मीटर आया। 1 किलो न्यूटन मीटर में 10⁶ न्यूटन mm होता है, तो इंटू 10⁶ करते न्यूटन mm बन गया। फिर लिखेंगे फैक्टर शेयर फोर्स V, वो जो एक्चुअल शेयर फोर्स दे रखा ना, उसका 1.5 गुना, 1.5 इंटू 20, ये 30 किलो न्यूटन, यानी कि 30 इंटू 10⁻³ यानी 1000 न्यूटन। अच्छा, ऐसा आवश्यक नहीं है कि बाद में निकाला, आप शुरू भी कर सकते हैं। जैसे आपको ये दे रखा था, ये सेल्फ वेट के साथ में इसका वजन 10 किलो न्यूटन पर मीटर, आप चाहते तो इसको भी 1.5 से गुणा कर सकते थे। तो 10 इंटू 1.5 कितना होता है? 15 किलो न्यूटन पर मीटर, उसको WF कहते हैं, स्मॉल WF। उस केस में फिर ये सीधा ही आपको W की जगह WF काम में लेते हैं, यहाँ पे WF, तो आपको बाद में गुणा नहीं करना पड़ता, सीधा यहीं से निकल जाता है। ये सीधा ही फॉर्मूले से आपका 20 की जगह फिर ये उत्तर आपका 30 ही आता, यहाँ पे 20 की जगह ये 30 ही आता। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहे, ठीक रहेगा। नाउ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बीम मटेरियल, जिसको हम गामा एमओ कहते हैं, ये 1.1 है। हम कई बार काम ले चुके, टेबल 5 पेज 30 पर। अब देखिए, हमें सेक्शन चूज करना है। तो सेक्शन चूज करने के लिए अब ये स्टेप नंबर 2 है, यूजिंग ये फॉर्मूला। हम पहले काम ले चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, वीडियो नंबर 2 के अंदर।
और वीडियो 1 में भी। MD इज इक्वल टू बीटा बी इंटू ZP इंटू FI अपॉन गामा MO। ये पेज 53 8.2.1.2 हम काम में ले चुके। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। इसमें MD जो है ना, ये हम M के बराबर लेंगे। बीटा बी हमेशा हम लेके चलते हैं डिजाइन में 1, ये मानते हुए कि जो बीम है वो प्लास्टिक या कॉम्पैक्ट है, और गामा एमओ तो हमेशा 1.1 होता ही है, और FI 250 न्यूटन पर mm² होता है, जो हम शुरुआत में यहाँ पे लिख चुके हैं। ये फॉर्मूला आपको पेज नंबर 53 पर दे रखा है, आर्टिकल या क्लॉज नंबर 8.2.1.2। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं ZP निकालूंगा तो आप देखिएगा MD इंटू गामा एमओ अपॉन बीटा बी इंटू FI, और MD जो है M के बराबर है, बीटा बी 1 है। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो Z रिक्वायर्ड आ जाएगा। कितना प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस चाहिए, वो 30 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.1 अपॉन 1 इंटू 250 mm³ में आएगा। आप जानते हैं ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 mm³ होते हैं। तो मैंने क्या किया, ये 10 की पावर 6 है ना, इसमें से 10 की पावर 3 तो यहाँ लिख दिया, ताकि वो mm³ में आता है ना, उसको हम सीधा कैसे कि सेंटीमीटर क्यूब, और एक 10 की पावर 3 को इससे गुणा कर दिया 30 से। तो हम क्या करेंगे अपने कैलकुलेटर में कि 30 इंटू 1000 करेंगे, 10 की पावर 6 नहीं, 1000 1000, क्योंकि मैंने 10 की पावर 3 यहाँ ले लिया अलग से। तो 30 इंटू 1000 इंटू 1.1 अपॉन 1 अपॉन 250 करेंगे, तो ये 132 आएगा, और इंटू 10 की पावर 3 132 132 इंटू 10 की पावर 3 mm³। एक्चुअली आपको जो स्टील टेबल है ना, उसमें mm³ नहीं मिलता है, उसमें मिलता है सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 132 इंटू 10 की पावर 3 mm³ है, तो सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 132 सेंटीमीटर क्यूब। बस अब आपको टेबल से 132 के हिसाब से देखने में आसानी होगी, लेकिन ये रिक्वायर्ड है सेफ्टी पर्पज से, ताकि हमको। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको, डिजाइन करते वक्त हमेशा आपको, हालांकि देखिए, सबसे अच्छी डिजाइन उसको कहते हैं जो सेफ भी हो और इकोनॉमिकल भी हो, यानी कि सुरक्षित भी हो और मितव्ययी हो। हम सस्ता वर्ड यूज नहीं करेंगे, मितव्ययी, इकोनॉमिकल। तो जो जितनी ज्यादा इकोनॉमिकल होगी, सेफ होने के साथ साथ, उस डिजाइन को फुल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया और थोड़ा सा लोभ लालच के चक्कर में हम हल्का सेक्शन लें, क्या पता पास हो जाए, कल को वो फेल हो गया। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि इस टाइप के नंबर नहीं होते, बाकायदा इस टाइप के नंबर होते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन फिर भी नंबर ज्यादा कट जाते हैं, क्योंकि डिजाइन आपकी फेल हो गई ना। तो मेरी आप राय मानिए, हमेशा थोड़ा सा सेफर साइड में चलिए, सारे चेक ओके हो जाएंगे, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जितना ZP रिक्वायर्ड है, उससे 30 से 40% ज्यादा आप लीजिए। उससे क्या होगा कि डिजाइन करने में जब आप सेक्शन चूज करेंगे, तो वो मोस्टली सेफ ही आएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, जितना रिक्वायर्ड है उससे 30 से 40% ज्यादा लेना है, ठीक है ना। टेक 30 to 40% मोर। अब क्या है कि मैंने 132 जो है, इससे 30% ज्यादा लिया, कैसे लूंगा, उसके लिए आपको 1.3 से गुणा करना पड़ेगा, 1.3 से। तो मैंने 132 को जब गुणा किया 1.3 से, तो ये आ गया 171.6, 171.6। और जब मैंने 132 से गुणा किया 1.4 से, 40% ज्यादा के लिए, ये आ गया 184.8। यानी कि आपको 171.6 से लेकर 184.8 इंटू 10 की पावर 3 mm³ पे ट्राई करनी है। अब आपके पास ये स्टील टेबल है, जिसमें आपको मैं पहले कह चुका हूं कि पेज नंबर ये जो आप देख रहे हैं 139 दिख रहा है ना, 139 पेज नंबर, ये पेज नंबर 139 है।
138 है, और ये आपके स्टील कोड में है, ये आपके स्टील कोड में ही है, और ये है टेबल नंबर 46, और ये एनेक्सर एच है जिसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बीम्स मिलती हैं। इसमें आपके लिए एक तो ये जो कॉलम है पहला, इसमें बीम का नाम दिया गया है ISWB, IS, LB, MB। ये जेड है ना, ZP प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, वो सबसे ज्यादा जिसका होता है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, देखिएगा ZP। और जो जो आप नीचे आएंगे आपको ZP की वैल्यू कम होती मिलती चली जाएगी। और जब आप आखिर में देखेंगे लास्ट में ये सबसे छोटा, ये ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, हालांकि आपके बीम में कभी चैनल काम नहीं आएगा आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में केवल आई सेक्शन बीम से ध्यान रखना, ओनली एंड ओनली आई सेक्शन बीम। आपको चैनल तो काम लेने, लेकिन ये समझने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ देखिए ना, सबसे छोटी वैल्यू सेक्शन मॉडुलस की, ये प्लास्टिक मॉडुलस की तो मिलेगा 20.6, सबसे कम। और जो सबसे ज्यादा है वो है आपको यहाँ मिलेगा 4341.63। तो आपको ये कॉलम पे गौर करना है, बस ये वाला कॉलम, ये जेड प्लास्टिक है, और उसमें आपको जो है ये देखना है कितना, 171.6 से लेके 184.8 तक। कुछ इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, हम कुछ सेक्शन ट्राई करेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तो देखिएगा, मैंने आपके लिए इसे कहा है ट्रायल सेक्शन। ये आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैंने तो ये अच्छे से अपने अनुभव के आधार पर लिख दिए हैं। मैं चाहूंगा कि परीक्षा में जब आप एग्जाम दें तो इस तरह से आप टेबल बनाएं जैसे मैंने बनाई है, और इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में। ये ज्यादा बोल गया हूँ, हो सकता है 2-3 मिनट लगे। एक बात बता दूं आपको मैं डेफिनेटली, जो आपको याद रखनी है, आपके जो सिलेबस में जहां तक बात चलती है लेटरली रेस्ट्रेंट बीम, तो आपको 2 ही प्रकार के सेक्शन काम में लेने हैं बीम डिजाइन के अंदर, ISLB, ISMB। इन 2 के अलावा आपको कभी सोचना भी नहीं है, इनके अलावा सोचना भी नहीं, क्यों आपके सिलेबस में जो चीज चल रही है उसमें यही है, लेटरली रेस्ट्रेंट बीम के लिए। चैनल तो लेना ही नहीं है, आपका कोर्स भी नहीं है ISLC या ISMC, तो आपको आई सेक्शन लेना है, यानी कि ISL जिसे कहते हैं बीम सेक्शन। तो ये आप जब देखेंगे कि हमको जो चाहिए था 171.6 से लेकर 184.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये रे मैंने देखिए 6 बीम इसमें सेक्शन देखे आपके लिए, और ये आप आराम से देख सकते हैं, आपको देखना ही पड़ेगा। ये देखिएगा, ये जो पेज नंबर है ना 139, ये पेज नंबर 139, इस पे आपको ये सारे बीम सेक्शन मिल जाएंगे। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको मैं, जब आप ये कोड देखेंगे ना तो कई जगह पर आपको ये ऐसा स्टार लिखा मिलेगा, स्टार एस्टेरिस्क। ये इस कोड ने कह दिया कि ज्यादा अच्छे सेक्शन है, यानी कि इकोनॉमी का। जैसे ये वाला है ISLB 300, ये ISHB 225 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन वो अच्छे माने जाते हैं जिसका वेट तो हो कम और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हो ज्यादा। अभी आपको बताऊंगा मैं टेबल बना के, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो स्टार लगा रखे ना, स्टार, वो मोस्टली आपके काम आएंगे। तो देखिएगा, मैंने जब ये 171.6 से 184.8 देखा तो मुझे ये 6 सेक्शन दिखे। मैंने कहा ना ये लगभग होते हैं, आपको ज्यादा कम ले सकते हैं। तो मैंने ISLB 200 यूज किया, यूज नहीं सॉरी ट्राई किया। ISMB 175 ट्राई किया, ISLB 175 ट्राई किया, ISLB 225 ट्राई किया, ISMB 225 ट्राई किया, और ISMB 200।
आप देखेंगे ISLB 200, ISMB 200, ISLB 175, ISMB 175, ISLB 225, ISMB 225। LBMB ही आपको बीम सेक्शन में काम में लेना है। इन सब के मैंने यहाँ पे लिख दिए वेट पर मीटर, यानी इसका वेट पर, ये वेट पर मीटर का ये रहा कॉलम, बीम सेक्शन है ना, बीम सेक्शन के तुरंत बाद जैसे ISLB 275, इसके तुरंत बाद ये मिल जाएगा 33.0, ये है आपको मिलेगा केजी पर मीटर में, ध्यान देना जिस केजी पर मीटर। अगर आपको न्यूटन पर मीटर में बदलना हो तो 9.81 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये मैंने लिख लिए, लेकिन मेरा ध्यान किस पे, ZP पे, क्योंकि ZP के बेस पर ही सब कुछ तय होता है। अब ZP मैंने देखिए, ZP का कॉलम ईयर आपके सामने, ये यहाँ से सेकंड, लास्ट से सेकंड, यहाँ से मैं डाटा देखे, यहाँ से मिलेगा ना आपको, यहाँ पे देखो ये 542 पॉइंट कुछ, ये 527 पॉइंट कुछ, ये दिख रहा है सर, ये नीचे घटते जा रहा है। हमको इस रेंज में लाना है, इस रेंज के अंदर। बार बार कहता आया हुआ 171 से 184, 171 से 184 आप देखेंगे ना, देखिएगा ये 171 से 184, ये तो 3 समथिंग है, ये 184 है ना, तो ये देखिएगा ये आपके 170 से 184, ये देखिए करीब यहाँ से ये 184, ये 198, करीब ये बीच बीच के 3-4 आएंगे, मैंने ज्यादा ले लिया। अब देखो मैंने ये लिया है ISLB 200 एट द रेट 19.8 kg पर मीटर, और इसका ZP है 184.34 इंटू 10 की पावर। मैंने इंटू 10 की पावर 3 क्यों किया, आपको जो दे रखा वो सेंटीमीटर क्यूब में, तो 184.54 इंटू 10 की पावर 3 mm क्यूब। अब देखिए 184.34 कहाँ से आया, ISLB 200, ये देखिएगा ISLB 200, अगर आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको ISLB 200, यहाँ मिलेगा आपको ये 200 चल रहा है ना, तो ISLB आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये 225, ये ISLB 200 दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिएगा ये ISLB 200, ये देखिए। आपको एक और बात बता दूं, जैसे कोई चीज मिलती है ना, आप अपनी स्केल रखें यहाँ पे, और स्केल रखने के बाद में यहाँ पे यूं ऐसे देखिएगा, उससे क्या होगा कि आपको सील लेने में आसानी होगी। ये आपको मिल रहा है यहाँ पे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ये वाला, तो यहाँ आप देखेंगे ना ये ISLB, तो इसकी सीध में आपको मिल जाएगा यहाँ पे, अब दिख रहा होगा 184.34 दिख रहा है ये देखिए ये वाला, पॉइंट। इस तरह से मैंने क्या किया है, आप समझ गए होंगे कि मैंने इस तरह से कुछ सेक्शन लिए हैं। आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने ये सेक्शंस लिए, 6 सेक्शन लिए। देखिए एक में 184.54 इंटू 10 की पावर 3 आ रहा है, 5 4 है, 3 4 मिलकर से 3 4 है यहाँ, 10 की पावर 3। एक में 166.08 भी है, एक में 143.30 इंटू 10 की पावर 3 भी है, एक में 254 भी है, एक में 348 भी है, एक में 253 भी है। मैंने ज्यादा कम खट तक ले लिए। अब मैं बताऊंगा आपको हमें कौन सा ट्राई करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, ये लगभग सारे सेफ अनसेफ आए, कैसे भी आए, वेट पर मीटर पे आपका ध्यान जाना चाहिए। पहले आप अगर देखेंगे ये जो 2 है, जो मैंने डॉट लगाए, ये सबसे कम भार के हैं। बल बाकी में से देखिए 19.8 kg पर मीटर है, ये 23.5 है, 31.2 है, ये 25.4 है, ये जो है ना 16.7 kg पर मीटर और 19.3 kg पर मीटर, ये कम है, और ये 19.8 है, थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। अच्छा आप एक और बात आप अच्छे से समझेंगे, मेरी बात को समझ के आप इसको पक्का समझेंगे। जैसे
हम मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं, आप देखते हैं कि प्राइस में तो मामूली फर्क है, प्राइस में फर्क कोई ज्यादा नहीं है। कोई चीज 19 में मिल रही है तो हो सकता है उसी का 20 में मिल जाए, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा हाई है। तो वहां पे आप क्वालिटी हाई को देखते हुए थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। वो चीज हम यहाँ करेंगे, अभी देखिए ध्यान से देखिएगा। वैसे तो ये 19.3 है केजी पर मीटर, IAS MB 175, और इसका जो सेक्शन मॉडुलस है वो 166.08 इंटू 10 की पावर 3 है mm3। और ये जो IAS LB 200 है, एक तो इसकी हाइट 200 है। हाइट से क्या होता है, बाद में जब हम चेक करते हैं ना उसका असर पड़ता है, चेक के अंदर सेफ्टी आती है। और दूसरा क्या है कि ये कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 19.3 केजी पर मीटर, 19.8, 0.5 केजी पर मीटर का फर्क है। पर यहाँ देखिए जेड के अंदर फर्क काफी है, 166.08 की तुलना में 184.34 मिल रहा है। तो हमने ये उचित समझा कि हम इसको ट्राई करें, ISLV 200 को, ये सेफर साइड में है। बाकी तो अगर मान लीजिए आप ISMB 175 लेते हैं या ISLB 175 लेते हैं, इसमें तो खैर आपको जेड का भी कम मिल रहा है, 143.3 मिल रहा है। अगर आप ये सेक्शन लेते हैं या ये लेते हैं और किसी चेक में जस्ट फेल हो जाए, यानी कि पास होने के लिए जो चीज थी उसे थोड़ी सी कम हो जाए, तो आपका बहुत जी दुखेगा, बहुत समय खराब होगा। इसलिए सेफ्टी हमेशा फर्स्ट है, इसको ध्यान रखना। हाँ, अगर अपन व्यवहारिक रूप से काम करेंगे, फील्ड में काम करेंगे, तब तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए, कई बार जब डिजाइन करते हैं ना तो कई दिन लग जाते हैं किसी चीज को डिजाइन करने के अंदर। वहां तो आप 100 ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके पास एक सवाल करने के लिए आधे घंटे से ज्यादा नहीं होता है। तो उस आधे घंटे में अगर आपने डिजाइन फेल कर दी तो फिर नंबर आने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सेफर साइड में चीजें आप चलिएगा। इसलिए मैंने इसको लेना पसंद किया, ISLB 200 एट द रेट ऑफ 19.8 केजी पर मीटर, जो आपको 184.34 इंटू 10 की पावर 3 mm3 देता है सेक्शन मॉडुलस प्लास्टिक। और हमारी जो रिक्वायरमेंट देखो, यहाँ पर देखो, अगर मैं 40% ज्यादा रहता हूँ ना, 40% ज्यादा, तो 184.8 ही आ रहा है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी 184.8 ही आ रहा है, और ये देखो 184 समथिंग है। तो लगभग हमको मैच करता हुआ मिल रहा है। हमें सेफ्टी भी देखनी है ना साथ साथ में। तो ये सबसे मुझे लगा कि इनमें ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं को ये 23.5 वाला सेफ भी आ जाए, मे बी सेफ आ जाएगा, क्योंकि ये 184 है और ये देखो 254 है, ज्यादा है ना, सेफ आएगा। लेकिन वो सेफ क्या काम का, इतना महंगा हो, कहाँ तो 19.8 और कहाँ 23.5। और आप देखिए 3.5 और 0.2, 3.7 केजी पर मीटर का फर्क आ रहा है। तो सारी बातें देखते हुए हमने ट्राई किया ISLV 200 एट द रेट ऑफ 19.8 केजी पर मीटर, जिसकी ये जेट भी मिल रहा है आपको। अब देखिएगा, इसके बाद तो अब कुछ करने की सवाल, ये सवाल मैंने खत्म ही मान लेता हूँ कि जो मैंने आपको प्रॉब्लम 2 कराई थी ना, प्रॉब्लम 2 पिछली वीडियो में, वो ISLV 200 सेक्शन दे रखा था आपको क्वेश्चन के अंदर, सब कुछ भार वगैरह यही थे, वो पूरी डिजाइन हम कर चुके हैं। इसलिए ये डिजाइन मेरी हो गई पूरी, क्योंकि हम आगे करेंगे तो वही करना, वो आपको पता है सेफ आई थी। आपको मैं याद दिला दूं, वो जो हमने काम किया था वीडियो नंबर 2 में, वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने ये क्वेश्चन किया था। ये देखिएगा, ये हमारा वीडियो नंबर 2 दिख रहा है। और ये देखिए, ये 2020 की प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपको ISLV 200 एट द रेट ऑफ 194.2 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन वही है, 4 मीटर है, सब कुछ वही है, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, टोटल वेट इसका 40 किलो न्यूटन है, सब कुछ है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, केवल इसमें आपको सेक्शन दे रखा था और इसमें नहीं दिया है। और हमने जब चूज किया तो ISLV चूज नहीं, सिलेक्ट किया, तो ISLV 200 को ही सिलेक्ट किया। और जब चूंकि रूट सारे वही हैं और हम ये सवाल पहले इस वीडियो में पूरा कर चुके हैं, इसलिए अब ये सवाल करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन सारा कर चुके हैं।
इसके बाद अब आपको इस वीडियो में मैं आपको एक और सवाल करके बताता हूँ, आप देखें ध्यान से जरा। ये है प्रॉब्लम 4, ये देखिएगा, याद है इसको मैंने प्रॉब्लम 3 कहा था, ये प्रॉब्लम 4 है जो 4 बार आ चुकी है। देखो ये 2021 स्पेशल, 2021, 2015 स्पेशल, 2015, और वो सब मैंने पेज नंबर आपको नोट करा दिए हैं। आप देखेंगे तो एग्जैक्टली क्वेश्चन वही मिलेगा आपको। अब ये देखिएगा 2021 स्पेशल, 2021, 2015 स्पेशल, 2015, डिट्टो यही क्वेश्चन है जो भी किया था, बस एक फर्क है। वो फर्क क्या है कि इसमें आपको ये नहीं कहा गया कि सेल्फ वेट के साथ इसका वजन दिया गया है। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, इसमें था इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, साफ साफ लिखा था, क्लियर लिखा था, देखा ना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूसिव सेल्फ वेट। और इस सवाल में क्या फर्क है कि आपको लिखा गया, साफ साफ लिखा गया कि जो है सुपर इम्पोज लोड है, यानी कि अध्यारोपित, यानी कि खुद के भार के अलावा है वही, सब कुछ वही है। तो आपको एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आपको बीम का वजन कुछ मानना पड़ेगा। स्टील बीम के लिए आपको वजन मानना पड़ेगा। तो एक मैं आपको रफ आइडिया बता रहा हूँ, आप जरा ध्यान रखें इस चीज को। रफ आइडिया ये सब लगभग मान होते हैं, बाद में अपन इसको जब चेक करते हैं ना सब सेव आ जाते हैं। मैंने लिखा है रफ रूल, ROUGH, रफ रूल फॉर सेल्फ वेट। देखिए जितना कुल वजन होता है सुपर इम्पोज, टोटल सुपर इम्पोज लोड जो आपको सवाल में दिया होगा, उसमें 300 का भाग लगा दो। वो जो डाटा आएगा ना वो पर मीटर होगा सेल्फ वेट। जैसे ये जो क्वेश्चन था, अभी जो हम करने जा रहे हैं वाले, ये जो चारों क्वेश्चन देख रहे हैं वाले, इसमें आपको दे रखा था सुपर इम्पोज लोड 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और बीम का स्पान कितना है, 4 मीटर। सेम क्वेश्चन है, उसमें 4 मीटर स्पान था, इसमें 4 मीटर, कुल कितना भार हो जाएगा, 10 × 4, 40 किलो न्यूटन हो गया ना। तो 40 किलो न्यूटन टोटल वेट है। जितना कुल भार होता है बीम के ऊपर, उसमें 300 का भाग लगा दो। कितने का, 300 का। तो मैंने 40 में 300 भाग लगाया तो 0.133 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो इसको 0.2 मान लो, मैंने 0.2 माना, कई बार 0.3 मान लो, 0.4, कोई खास फर्क पड़ता नहीं इससे। आप देखेंगे जो हमने अभी आपको ये बताए थे सेक्शन, ये वाले अभी थोड़ी देर पहले, ये वाले, ये वजन भी लगभग सारे यही है। आप देखिएगा जैसे मैंने ये 19.2, 19.8 kg पर मीटर जो लिया था ये वाला, अगर मैं इसको बदलूं न्यूटन पर मीटर में, देखिए 19.8, ये 19.8, दिख रहा नहीं, 19.8, इसको बदलूं केजी पर मीटर को न्यूटन पर मीटर में, तो इनटू करना पड़ेगा 9.81, और ये करेंगे तो आप देखो ये 194.2 आ रहा है न्यूटन पर मीटर। तो ये थोड़े, ये अगर 194 आ रहा तो कुछ हो सकता है कि 200 आ जाए, 250 आ जाए, 300 आ जाए, ऐसे ही माने जाते हैं हमको। ज्यादा हो गया तो आपको तो 300, 400 तक मान सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सब रफ वैल्यूज होती है। मैंने ये रूल बताया, इसको फॉलो करो। तो यहाँ तो 0.133 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है, हमने इसको 0.2 मान लिया। अब देखिएगा कि हमारे लिए जो सुपर इम्पोज यूडीएल था वो था 10, उसमें सेल्फ वेट जोड़ दिया 0.2, तो 10.2 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। अब निकालेंगे फैक्टर्ड यूडीएल। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, 10.2 जो है ना इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, उसको गुना किया किससे, 1.5 से, लोड फैक्टर से, और जो गुना करेंगे 10.2 को 1.5 से तो 15.3 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। अब एम निकालेंगे, WF यानी कि फैक्टर्ड यूडीएल इंटू L²/8, तो 30.6 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, यानी कि 30.6 × 10⁶ न्यूटन mm। फिर भी निकालेंगे मैक्सिमम शेयर फोर्स,
तो WF यानी कि फैक्टर UDL इंटू L/2, तो 15.3 इंटू 4/2, तो 30.6 किलो न्यूटन, यानी कि 30.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब मैंने ZP रिक्वायर्ड निकाला, वापस वही फॉर्मूला जो भी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, 134.64 इंटू 10⁻³ आया। जहां देखिएगा अभी जो हमने पिछला सवाल किया था वहां ZP रिक्वायर्ड 132 आ रहा था, यहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है, 132 की यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड जो है वो 134 आया है, मुश्किल से कोई 2, 2.25 का बढ़ा है। अगर मैं इसका 30 से 40% ज्यादा लूं, इसका 134.64 इंटू 10⁻³ का, तो 175 से लेकर 188 आ रहा है। पहले क्या आ रहा था आपका? पहले आ रहा था 171.6 से 184.8, इस बार कितना आ रहा? 175.032 से 188, कोई ज्यादा रेंज में फर्क नहीं आया। तो मैं आपको राय दूंगा, स्टिल यानी कि अभी भी IAS LV 200 इज द मोस्ट सुटेबल सेक्शन। यानी इस क्वेश्चन में भी जो हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था ना, IAS LV 200, ये वाला, ये सवाल के अंदर, और ये क्वेश्चन में पूरा चेक कर चुका था वीडियो नंबर 2 में, इसलिए मैंने इसको आगे नहीं किया, मैंने यहाँ समझा कि छोड़ दिया था, और वही काम आपके लिए यहाँ कह रहा हूँ। तो यानी ये जो क्वेश्चन है, अभी मैंने जो 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये कुल 5 पेपर के क्वेश्चन है। ये देखो 4 पेपर तो ये और 1 पेपर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, और इसको पूरा सवाल अपन, फिर आपको पता है जब मैं IAS LV 200 लूंगा तो उसके बाद तो चेक इन शेयर, चेक इन डिफ्लेक्शन, चेक इन बेंडिंग स्ट्रेंथ, कोई मुश्किल है नहीं, हम ये सारा काम कर चुके हैं पहले, कहाँ दिक्कत है। अब मैं एक सवाल इस वीडियो में आपको और कराना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 2013 स्पेशल का, 2013 स्पेशल, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। पहले वीडियो में एक क्वेश्चन था, दूसरी वीडियो में एक था, इस तीसरे वीडियो के अंदर मैं अब तक आपको 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये तीसरा और ये चौथा। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5वां इसी वीडियो में, ये 2013 स्पेशल का है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज 69, क्वेश्चन नंबर 4 पेज 69, क्वेश्चन नंबर 4 पेज 69, ये देखिएगा पेज 69 और ये क्वेश्चन नंबर 4, आप देख पा रहे हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को देख पा रहे हैं ना? मैं ये स्पेशली कुछ खास बात बतानी थी, इसके लिए मैंने ये आपको बताया है। हर पेपर में लिखा होता है ये, देखिए ये चीज आप नोट किया ना, विज्ञान के पेपर में हमेशा मिलेगा लिखा हुआ आपको, विज्ञान में क्यों, हर पेपर में, लेकिन BTR में भी कोई कोई मिस्टेक हो जाती है। ये देखिएगा, ये सारे जो नोट है ना, कि पहला प्रश्न अनिवार्य है, ये वो सब, तो अब आगे देखो एक चीज, दोनों भाषाओं में अंतर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही सत्य है या मान्य है, यानी वैलिड है। यहाँ देखिए, ओनली इंग्लिश वर्जन इज वैलिड इन केस ऑफ डिफरेंस इन बोथ द लैंग्वेजेस, लिखा ना। लेकिन इसके अंदर देखिए आप, एक बड़ी विचित्र बात कर दी इन्होंने, मिस्टेक है, आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी समस्याएं कभी भी आ सकती है। देखिएगा यहाँ पे 5 मीटर लंबाई की शुद्ध लंबित धरण, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम, देखा ना, और इसी में लिख दिया बाहुधरण का अभिकल्पन करो, देखा ना, बाहुधरण, भाई बाहुधरण का मतलब होता है कैंटिलीवर, यानी एक ही क्वेश्चन में जिसको वो शुद्ध लंबित कह रहा है, सिंपली सपोर्टेड, उसको उसने बाहुधरण भी कह दिया, जो कि सरासर गलत है। लेकिन इंग्लिश वर्जन देखिएगा, इंग्लिश वर्जन में कहीं पर भी कैंटिलीवर यूज नहीं किया गया। डिजाइन ए रॉड स्टील सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 5 मीटर स्पान एंड कैरिंग रोड वगैरह सारा देगा। तो इंग्लिश वर्जन में बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हुई है इंग्लिश वर्जन के अंदर भी, मैं आपको बता दूं इस चीज को। क्या होता है कि
आपके सिलेबस में है बीम्स विच आर लेटरली रेस्ट्रेंड, पार्श्व अवरुद्ध धरने आपके पाठ्यक्रम में है। अब लेटरली जो रेस्ट्रेंड होती है ना, वो दो प्रकार से होती है, एक तो बकलिंग में और एक टॉर्सन में। बकलिंग यानी कि बहकाव और टॉर्सन यानी कि ऐंठन। अब यहां देखिएगा, हिंदी में तो सही लिखा हुआ है, पार्श्विक बकलिंग तथा ऐंठन को उपेक्षित मानते हुए, लिखा ना, पार्श्विक यानी लेटरल, बकलिंग यानी बकलिंग तथा ऐंठन को यानी कि टॉर्सन को उपेक्षित मानते, उपेक्षित किया जाए यानी कि नेग्लेक्ट किया जाए, यानी कि लेटरली रेस्ट्रेंड है। पर ये चीज इंग्लिश लिखिए ना, तो क्या लिखा है इसमें, नेग्लेक्ट, देखो, नेग्लेक्ट, लेटरल, बकलिंग एंड टेंशन ऑफ बीम। अब ये टेंशन नहीं है भाई, ये अब इंग्लिश वर्जन को कैसे सही मान रही है, इट इज नॉट टेंशन, इट इज टॉर्सन, TORSION। यह हिंदी में सही है, हिंदी में सही है, एटन सही लिखा है, और इंग्लिश के अंदर टेंशन यानी कि तनाव, ये गलत है, ये तनाव नहीं है, ये टेंशन नहीं है, टॉर्सन है। तो आपको कुछ जगह पर आपको अपने स्व विवेक का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। आपका जो होता है ना स्व विवेक, आपका जो खुद का जो होता है इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश की है, और अब मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कोई खास नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखिए, अभी जो क्वेश्चन लिए उसमें स्पान 4 मीटर था, इसमें 5 मीटर है। इसमें टोटल यूडीएल आपको दे रहेगा 50 किलोमीटर, ये सुपर इम्पोज है, यानी अध्यारोपित है। अच्छा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ साफ साफ, जो क्वेश्चन मैंने बताया अभी आपको इस पेज पर ही वाला, कि शेयर में चेक करो, डिफ्लेक्शन में चेक करो, वेब बकलिंग में चेक करो, वेब क्रिपलिंग में चेक करो। तो जो अभी आपका सेमेस्टर पद्धति चल रहा है, उसमें वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग आपके कोर्स में ही नहीं है, ये तो आपके कोर्स में ही नहीं है। तो आपको कभी ये आएंगे, ऐसा आएंगे भी नहीं पेपर में, कभी आपको ये कहा जाएगा कि सभी चेक अप्लाई करो, तो आपको वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग का चेक अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये कोर्स में नहीं है आपके। तो केवल आपको शेयर में डिप्रेशन करना, ये आपको मैंने नोट करा दिया। ये जो मैंने आपको कहा था ना बोल के अभी, कि ये टेंशन लिख दिया जबकि टॉर्सन होने चाहिए, इसे मैंने लिख दिया आपके लिए। और यह मैंने लिख दिया, स्व विवेक का प्रयोग करें, अपनी खुद की बुद्धि का भी थोड़ा काम में ले लो। आपको दे रखा है स्पान 5 मीटर और टोटल यूडीएल 50 किलो न्यूटन सुप्रीम फोर्स। इसके बाद मैंने सवाल को पूरा किया। देखिएगा, वही तरीका, माना कि जो उसका सेल्फ वेट है वो कुल भार के अंदर 300 को भाग लगा दिया, 50 में 300 को लगाया तो 0.1667 आया, उसको भी मैंने 0.2 ही माना। अब यूडीएल कितना हो जाएगा, देखिए 5 मीटर लंबाई में कुल भार था सुपर इम्पोज 50 किलो न्यूटन, एक में कितना हो जाएगा 50/5, ये तो सुपर इम्पोज है। और 0.2 मैंने निकाला अभी पर मीटर ये वाला, तो 10.2 हो गया, 10.2 किलो न्यूटन पर मीटर हो गई। ये WF हो गया, फैक्टर्ड यूडीएल। अब निकालेंगे MD। अच्छा, एक्चुअली M निकालेंगे मैक्सिमम मोमेंट, ये तो स्ट्रेंथ होती है ना फॉर्मूले के लिए, जो काम में लेते हैं कोड वाला फॉर्मूला, वो MD इस M के बराबर लिया जाता है। M कितना है, WF L²/8। ये क्या था, 47.8125 किलो न्यूटन मीटर आया। और V यानी कि मैक्सिमम शियर फोर्स WF × L/2, ये 38.25 किलो न्यूटन आया। अब हमने वही फॉर्मूला काम लिया, ZP रिक्वायर्ड, जब तक लेते आए, MD × गामा MO/βB × FY। MD का मतलब M 47.8125 × 10⁶, ये 1.1 गामा MO, बीटा भी हमेशा हम लेके चलते हैं, और FY 250, ये mm³ है। तो इसका 10⁻³ से मैंने अलग कर दिया, बाकी किया तो ये 210.375 आया, 210.375 × 10⁻³ mm³। अब इससे 30 से 40% ज्यादा लेंगे हम। तो जब मैंने 210.375 का 30% ज्यादा लिया तो 273.4875 आया, और जो 40% ज्यादा लिया तो 294.525 आया, यानी कि 273.4875 से लेकर 294.525 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको देखना है। तो मैंने वापस वो टेबल देखी, खंगाली, और ये 4 सेक्शन मैंने चूज किए।
सॉरी मैं चूज वर्ड अभी नहीं कर सकता, सेलेक्ट किए, इसको ट्राई करेंगे। ये एक वर्ड यूज करते हैं ना, ये हमने प्रोवाइड किया, वो प्रोवाइड तो तब यूज करेंगे जब वो सब कुछ सेफ आ जाए। वरना हम कहते हैं ट्रायल सेक्शन, ये हम कहेंगे दीज आर ट्रायल सेक्शन। तो देखिए ISLB 225 और ISMB 225, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर लिखे ISLB 225 ये और ISMB 225, दो तो मैंने पहले लिखे 23.5 और 31.2, 23.5 31.2, ये मैंने वही लिख दिया जो पहले लिखे थे, 254.72 इंटू 10 की पावर से ये 348 पॉइंट इतना। उसके अलावा थोड़ा मैंने दो भारी सेक्शन और ले लिए, ISLB 250 और ISMB 250। इसके अंदर 27.9 kg पर मीटर है, इसमें 37.3 kg पर मीटर है, और ये 338.69 इंटू 10 की पावर 3 mm3, और ये 465.71 इंटू 10 की पावर 3 mm3। अब देखिए आपको कौन सा ट्राई करना चाहिए। मेरा इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं आपको सेक्शन को ट्राई करना बताऊं, क्योंकि ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपने अगर थोड़ा सा लोभ लालच किया या सावधानी नहीं रखी तो सेक्शन नॉर्मली फेल हो जाया करता है, बाद में फेल होने से बचाना है। हमने आपको लिमिट दे दी यहाँ पे 233 से 294। अब देखो 233 से 294, देखो ये तो 254 है, ये तो इससे 233 से कम है, तो इस पे आपको नहीं जाना चाहिए, मैं राय नहीं देता हूँ इसकी। बाकी तीनों पे जा सकते हैं आप, बाकी हमें कोई मिले ही नहीं। आप कहेंगे सर आप तो 294 थे, आप तो यहाँ पे 348 338, जब कोई है ही नहीं तो क्या करें। जब आपको सेक्शन मिलेंगे ही नहीं तो क्या कर सकते हैं अपन, कुछ नहीं कर सकते, हमको मजबूरी में देखना पड़ा, तो ज्यादा लेना पड़ा। अब आप जरा ध्यान से देखना मेरी बात जो कहना चाहता हूँ। ये तो आपने सेक्शन प्लास्टिक सेक्शन मॉडल देखे आपने, ये वेट पर मीटर देखो आप, ये 31.2, ये 27.9 और ये 37.3। आप देखेंगे कि इन तीनों में से ये सबसे सस्ता है। कौन सा? 27.9। आप देखो इसमें ये 27.9 सबसे हल्का है, सबसे हल्का है। और यहाँ भी देखो तो 338 मिल रहा है, जबकि यहाँ हमारे 294 लगभग 300 होता है। मेरी राय ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये ट्राई करना चाहिए, ये वाला बस। हालांकि आप यहाँ भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं जा सकते। ये ISLB 225 है जो 23.5, हालांकि इससे सस्ता है। अब क्या है कि यहाँ देखा मैंने, ये तो 254.72 है, जबकि अपनी जो 30% ज्यादा भी 273 पॉइंट कुछ है। तो यहाँ मुझे लगा थोड़ा सा डेंजरस मामला है, ये फेल हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है, फेल हो भी ना भी हो, लेकिन हम क्यों करें। तो आपको मेरे हिसाब से इसी को लेना चाहिए, और ये 100% सेफ आएगा। अब ये मैं नहीं करूंगा सर इसको, आपको सारा जो वीडियो नंबर 2 मैंने बताया ना उसके बेस पे काम करना है, वही स्टेप्स है, स्टेप सारे वही है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन सेक्शन थोड़ा बदल गया, जो पहले ISLB 200 था अब ISLB 250 है, बस इतना ही फर्क है। तो आपको सब कुछ चेक लगाने हैं, टोटल काम करना है जो वीडियो नंबर 2 था उसके हिसाब से, और आशा करता हूँ कि सेफ आएगा। अगर ये सेफ आता है, जो कि 99.99% आएगा, अगर कुछ ज्यादा ही सेफ आता है, यानी हर जगह चेक में बहुत ज्यादा सेफ आ रहा है, तो आप एक नोट लगा दें एग्जाम के अंदर कि वी हैव टेकन ISLB 250 एंड इट इज सेफ। तो आगे एक नोट लगा देना कि वी कैन आल्सो ट्राई ISLB 225 विच मे बी सेफ एंड इकोनॉमिकल। जैसे ही आप वहां नोट लगाएंगे कि हमने जो पूरा डिजाइन किया ये तो सेफ है ही, ये तो सेफ है ही, हम इसकी जगह ये करते तो शायद ये ज्यादा सेफ आ सकती थी, और ये इससे सस्ती भी है, तो हो सकता है कि ये इसकी तुलना में सस्ती सस्ती तो है ही है, लेकिन सेफ होना जरूरी है। तो ये एक नोट लगाना जरूरी है। क्यों नोट लगाना चाहिए आपको? आप ये कहेंगे हमने सेफ डिजाइन तो कर दी है, लेकिन अगर इकोनॉमिकल चाहिए थी तो हम इस पर ट्राई कर सकते थे, हो सकता है कि इसकी जो है सारे चेक सेफ आते, हो सकता है सेफ आते। ये केवल एक नोट लगा के छोड़ देना है। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या आता है,
स्टूडेंट को समझ तो है भाई कि देखो हमारा ज्यादा सेव आ गया तो हम इस पे जा सकते थे, लेकिन हम इस पे जाते और ये फेल होता, वो ज्यादा खराब होता। तो मैं सोचता हूँ कि आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। अब इस वीडियो की लास्ट बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इस वीडियो की, ये बहुत स्पेशल नोट है, ध्यान रखिएगा, स्पेशल नोट और इफेक्टिव स्पान। देखिए नॉर्मली जितने भी सवाल आपके हैं बीम डिजाइन के अंदर, उन सब में साफ साफ कहा हुआ है कि इफेक्टिव स्पान है, मतलब लिख दिया है कि भाई बीम का इफेक्टिव स्पान 5 मीटर है, 4 मीटर है, 6 मीटर है। अच्छा कई बार लिखा नहीं है, सिंपली कह दिया स्पान ऑफ बीम इज 5 मीटर, स्पान ऑफ बीम इज 4 मीटर, स्पान ऑफ बीम इज 3 मीटर। मेरी एक राय माने, आप एक नोट लगा दें वहां पे, एक नोट, जब कभी क्वेश्चन आता है ना, एक नोट लगा दें, मैं लिख रहा हूँ इसको, क्वेश्चन मिलेगा। अगर ऐसा मिल जाए ना कि बीम का इफेक्टिव स्पान इतना है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, साफ साफ कह दिया। और कई बार ये लिख देते हैं कि बीम का स्पान इतना है, उसमें इफेक्टिव वर्ड को जोड़ते नहीं है। तो आप एक नोट लगा देना। क्या नोट लगाएंगे? एज्यूमिंग द स्पान, एज्यूमिंग द स्पान ऑफ बीम इज इफेक्टिव। यानी आप ये नोट लगा दें, हिंदी में लिखूं तो आप कह सकते हैं कि दिए गए धरण के पाठ को प्रभावी पाठ मानने पर, इफेक्टिव स्पान को कहते हैं हिंदी में प्रभावी पाठ। स्पान का जो शब्द है ना स्पान, इसको हिंदी में कहते हैं पाठ, पाठ पाठ कहते हैं। तो दिए गए पाठ को प्रभावी पाठ मानने पर तो समस्या खत्म। लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जहां आपका ये मानना संभव नहीं है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली नोट कर दे कि दिया गया स्पान जो है वो लिखा मिल जाए आपको क्वेश्चन के अंदर, इट इज क्लियर स्पान, क्लियर स्पान वर्ड लिखा मिल जाए इंग्लिश मीडियम के अंदर, क्लियर स्पान फॉर बीम इज सो एंड सो 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर, यानी ये वर्ड लिखा मिल जाए आपको, क्या क्लियर स्पान, CLEAR SPA, ये देखा, ये वर्ड ज्यादा नहीं, वर्ड मिलना चाहिए आपको, ये क्लियर। उस केस में आपको इफेक्टिव निकालना ही पड़ेगा, फिर कोई रास्ता नहीं है। फिर आप ये नहीं कह सकते हम इफेक्टिव मान लेते हैं इसको, और जब साफ साफ कह रखा कि इस पर क्लियर है, तो फिर आप कैसे मान सकते हैं? कुछ ना लिखा हो, बीम का स्पान इतना है, उसको आप इफेक्टिव मान लें, लेकिन जब साफ लिखा है कि क्लियर स्पान 5 मीटर है, फिर तो आपको इफेक्टिव स्पान निकालना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं इसके अलावा, कोई कोई रास्ता नहीं है। वो फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए मैंने आपके लिए नोट लगा दिया। ये आपके MCQ में आ सकता है, ध्यान रखें। तो जो बात मैं बता रहा हूँ आपको कई किताब में लिखी नहीं मिलेगी, आपको स्पेशल चीज बता रहा हूँ। अब सिंपली सब एस एस सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर हम कैसे माने इफेक्टिव स्पान को? बड़ा सिंपल सा तरीका है, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स, याद रखिएगा, सेंटर टू सेंटर, C/C यानी सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। अरे भाई बीम जिन सपोर्ट पे टिकी है ना, उनके मिड से मिड तक की दूरी, नॉर्मली बीम टिकी होती है वाल पर, दीवार पर, और दीवार की मोटाई होती है 300 mm। तो आपके लिए एक फिगर बता दूं मैं, जैसे ये बीम है और ये आपके दीवार है, जो वाल है, ये कहलाती है क्लियर स्पान, इट इज कॉल्ड एज CS। ध्यान दीजिएगा, ये सपोर्ट है ना, ये यहाँ से यहाँ ले अंदर ही अंदर, और ये जो सपोर्ट की विड्थ है ना, इसकी सेंटर लाइन ले लो, और यहाँ इसकी सेंटर लाइन ले लो, इस सपोर्ट का सेंटर, उस सपोर्ट का सेंटर, और ये जो स्पान है ये वाला, इसे कहते हैं इफेक्टिव स्पान, ES, इफेक्टिव स्पान। अब जैसे मान लो ये वाल की थिकनेस 300 mm है, 300 mm,
ये कितनी हो जाएगी 150 mm, वो कितनी हो जाएगी 150 mm, तो ये 150 मिलकर 300 जुड़ जाएगा। अब मान लीजिए आपका क्लियर स्पान जो है वो मान लीजिए 6 मीटर है और वॉल की जो थिकनेस है वो है आपकी 300 mm। 300 mm है ना, तो इधर से कितना होगा 150, उधर से 150, तो ये 150 150 300 जुड़ जाएगा, यानी कि 0.3 मीटर जुड़ जाएगा, तो 6.3 मीटर इफेक्टिव स्पान हो जाएगा। तो बीम का इफेक्टिव स्पान 6.3 मीटर हो जाएगा, यानी कि सेंटर टू सेंटर ऑफ बीरिंग, ये जो बीरिंग है ना उसके मिड से इसके मिड तक, ये आपको लिखा मिलेगा कहाँ पे। हम तो हर बात कोड से करते हैं ना, बिना कोड के तो बात करते ही नहीं। तो देखो पेज नंबर 58 कोड का और आर्टिकल ये क्लॉज नंबर 8.3.2, और यही आपको यहाँ भी मिलेगा, पेज नंबर 52 पर भी मिलेगा, 8.1.1 पे भी मिलेगा आपको ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिएगा पेज नंबर 52, देखिएगा पेज नंबर 52 8.1.1, देखिएगा पेज नंबर 52। अच्छा ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत काम के आएंगे। 8.1.1 8.1.1 effective span of beams, effective span of beams, तो इसमें आपको लिखा मिलेगा साफ साफ, the effective span of a beam shall be taken as the distance between the center of supports except where the point of, ये आपके कोर्स की चीज की बात नहीं है, यानी अपने जो कोर्स में क्या है लेटरली रेस्टेंट है, उसके लिए आपको सेंटर टू सेंटर सपोर्ट लेना, बस एक तो यहाँ लिखा हुआ है, और एक लिखी हुई चीज यहाँ पर देखिए पेज 58 832, पेज 58 832, ये पेज नंबर 58 और 832, ये देखिएगा, दिख रहा है आपको 832, फॉर बीम्स which are provided with members giving effective lateral restraint, यानी laterally restraint, the compression flange at intervals along the span, मतलब वो फ्लैंज को अपन रेस्टेंट कर देते हैं उसमें, in addition to the and torsional restraint, एक्चुअली बकलिंग और टॉर्सनल रेस्टेंट जो है दोनों अपन मान के चलते हैं। द इफेक्टिव स्पान या इफेक्टिव लेंथ for laterally torsional buckling shall be taken as the distance center to center of the restraint members, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर ये आवश्यक ही पड़े इफेक्टिव स्पान निकालना तो ये करना भाई, वरना नहीं करना। वरना तो मैंने कहा ना आपको, अगर आपको दे रखा है कि बीम का स्पान 6 मीटर, तो आप इफेक्टिव मान के चलो बस। हाँ क्लियर स्पान क्या रखा है तो आपको इसमें जो वाल की थिकनेस जोड़नी पड़ेगी, वो आप माननी पड़ेगी, माना कि वाल की थिकनेस 300 mm है, आप 300 मानो 250 मानो 400 मानो, आपकी मर्जी की बात है, ठीक है, नॉर्मली 300 माना जाती है। अब बात आती है कैंटिलीवर, हम कैंटिलीवर के सवाल भी करेंगे आने वाले समय के अंदर, वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस इन कैंटिलीवर। नॉर्मली कैंटिलीवर नहीं आता, लेकिन करने को हम सब प्रकार सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर बात चलती है कैंटिलीवर बीम की, इसके लिए आपको बता दूं मैं, आपके जो कोर्स में लेटरली रेस्टेंट बीम्स है कैंटिलीवर के अंदर भी, बकलिंग और टॉर्शनल दोनों प्रकार से रेस्टेंट, तो उसमें जो इफेक्टिव स्पान है वो एक्चुअल स्पान का आधा लिया जाता है। जैसे एक्चुअल स्पान जो है कैंटिलीवर का मान लीजिए 5 मीटर है, आपको 0.5 गुना कर यानी 2.5 मीटर मान के चलना है। एक्चुअल स्पान 4 मीटर है, 2, 3 है तो 1.5, 2 है तो 1, ये चीज भी आपको मिलेगी कोड के अंदर। कहाँ मिलेगी? पेज नंबर 58 टेबल नंबर 16, आर्टिकल है 8.3.3। अच्छा ये जो पहले ये बताऊं आपको, पेज नंबर 58 पे 833, पेज नंबर 58 पे 833,
पेज नंबर 58 दिख रहा है आपको? ये 833, ये देखिए 833 फॉर कैंटिलीवर बीम्स ऑफ प्रोजेक्टिंग लेंथ L, हम जिसको कहते हैं ना एक्चुअली स्पान, हो द इफेक्टिव स्पान टू बी यूज्ड in a 2:1 shall be taken as in table sold. एक्चुअली 833 जो क्लॉज है इसमें ये कहा गया है कि आप टेबल 16 देखिए, 833 में टेबल 16 की ओर पहुंचा दिया, उधर धक्का दे दिया आपको। तो टेबल 16 जो है वो यहाँ है, ये देखिए टेबल 16 जो है ना वो पेज नंबर 61 पर है, पेज नंबर 61 पर है टेबल 16, ये देखिएगा पेज नंबर 61 दिख रहा है आपको, पेज नंबर 61 और ये टेबल नंबर 16, इफेक्टिव लेंथ और कैंटिलीवर। अब देखिए आप खूब सारे सपोर्ट बता रखे टाइप के, पर आपके क्या है लेटरली रेस्टेंट, यानी एक सिरा बिल्कुल फिक्स हो तो आपके ये काम का नहीं है। देखो ये लिखा हुआ कंटिन्यूअस विद लेटरल रेस्टेंट, ये आपके काम का नहीं है, ये आपके ये काम का है बस, जो आपके कोर्स में है एक सिरा फिक्स है यहाँ पे और ये बाकी बाहर निकला हुआ। अब इसमें भी क्या कि 4 केसेस हैं। पहला ऊपर क्या लिखा गया एट टॉप, टॉप का मतलब ये इसका जो ये जो टॉप का जो सरफेस ये वाला है टॉप, ये बिल्कुल फ्री है। तो आपका टॉप भी तो फ्री नहीं है ना, टॉप भी कहाँ फ्री है, टॉप की तो ये लेटरली झगड़ा हो पड़ा। फिर लिखा है लेटरल रेस्टेंट एट टॉप फ्लैंज, ये फिर ये टॉर्सनल रेजिस्टेंस, और ये जो लिखा है इसको देखिए जरा, यानी जो टॉप है ना इसका बीम का टॉप, वो क्या लिखा है यहाँ पे लेटरल एंड टॉर्सनल रेस्टेंट, इसे कहते हैं फुल्ली रेस्टेंट, लेटरल और टॉर्सनल ये लिखा हुआ है। तो ये केस माने चलना, इसमें लिखा हुआ है 0.5 इंटू है, क्योंकि वो हर तरह से आपकी जो बीम है अवरुद्ध होती है, पार्श्विक रूप से अवरुद्ध होती है, कोई तरह का टॉर्सन उसमें नहीं होता है, कोई बकरी नहीं। तो आपको यहाँ पे 0.5 एल लेना है, 0.5 इंटू एल। शुरुआत इसकी 0.8 से होती है, लेकिन ये वाला नहीं करना आपको, ये तो फ्री वाला हो गया, जबकि हम चाहते हैं लेटरली रेस्टेंट हो, और ये जो आपकी है लेटरल और टॉर्सनल सब तरह से रेस्टेंट, आपको 0.5 एल लेके चलिए। हालांकि इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ ये नौबत नहीं आएगी, और अगर आएगी तो एमसीक्यू में आएगी, और वहां पे आपको सब कुछ क्लियरली कहेंगे, और जब क्लियरली कहेंगे तो आप आराम से जो कहा जाए उसके हिसाब से देखो आंसर क्या आएगा। तो आशा करता हूँ कि इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, और आपको जो स्पंद दे रखा वो इफेक्टिव ही होगा। इसी के साथ मैं अपनी इस बात को, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत काम आपके आएगा। और आपको विशेष रूप से जो मेरा वीडियो ये है, ये केवल सेक्शन मॉडुलस जब निकालते हैं अपन, ये गेट बी रिक्वायर्ड प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, उसके बाद टेबल कैसे देखते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, हम आपको ये प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया। आपकी जब प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी ना, तो आप आराम से एक झटके में सीधा सेक्शन चूज कर सकते हैं। तो आपके लिए कुल सेक्शन मैंने अब तक आपको 8 बता दिए हैं। 8 कौन से हैं आप देखिए जरा, 6 तो ये है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 4 में से 2 पहले ले चुका था, तो 2 ही नए हैं, तो 8 है। और आप देखेंगे ज्यादातर यही काम आते हैं। कुछ और ज्यादा भारी आ गया तो मैं ISLB 250 से 275 चला जाऊंगा, 300 चला जाऊंगा, 350 चला जाऊंगा, 400 चला जाऊंगा, ISMB भी हो सकता है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपको केवल और केवल ISLB और ISMB ही देखना है बीम सेक्शन के लिए, जे भी नहीं देखना, WB नहीं देखना, ये देखना ही नहीं आपको, HB नहीं देखना। ये बहुत भारी सेक्शन होते हैं और बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा ये आपकी ये एक्चुअली कॉलम सेक्शन होता है, HB है, WB है, कॉलम में काम आता है, स्टील कॉलम के अंदर, बीम सेक्शन में ये है। तो आशा है कि आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा वीडियो को, और बहुत अच्छे से आपने सुना होगा, हर चीज को नोट भी किया होगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाला जो वीडियो अब जो होंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम आपको और भी अच्छे अच्छे सवाल के बारे में आइडिया देंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।